खबर दिल्ली से, जहां पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं, सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे। कोविड अस्पताल की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। कोरोना के खिलाफ देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल जो है वो चलाया जा रहा है और अस्पतालों में तैयारियों की जानकारी ली जा रही है और इसी को लेके वो सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल की जा रही है जगह जगह अस्पतालों में। कोरोना को लेकर, कोरोना के खिलाफ देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। तो इधर भोपाल में भी हमीदिया हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मॉक ड्रिल के दौरान वहां पे मौजूद रहे। अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण भी किया इस दौरान। और हमारे संवाददाता नीलम ने विश्वास सारंग से बात की, आपको सुनवा देते हैं। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए देश भर में आज अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। राजधानी भोपाल के भी हमीदिया अस्पताल में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट किस तरीके से काम कर रहे हैं, बिस्तरों की क्या व्यवस्था है, इसे देखने के लिए खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद है। सर, आपने ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पूरा निरीक्षण किया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त, केवल ऑक्सीजन का ही नहीं, पूरी मॉक ड्रिल हो रही है। आईसीयू बिस्तर, पीकू, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, पूरा सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने की पूरी हमारी मॉक ड्रिल चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, सभी हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त। सर, मेडिकल स्टाफ की हम बात करें तो क्या इनकी ट्रेनिंग के लिए भी कोई खास व्यवस्थाएं? पहले से ट्रेनिंग है और हमारे जो संविदा के हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, वो सब हमारे ही हैं और उन सब ने बहुत मेहनत की है। कोविड की इस लड़ाई में हमारा साथ दिया है। उनसे बातचीत होकर सब चीज होगा ही, वो तो सब हमारे ही पार्ट है, हमारे ही लोग हैं। सर, दवाइयों की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जब हमने दूसरी लहर के दौरान कमियां देखी थी, अगर अभी की हम बात करें तो वर्तमान में क्या कुछ स्टॉक में, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसे कैसे संभाला जाए? दवाइयों की सफिशिएंट व्यवस्था है और उसके प्रोक्योरमेंट की भी हमारी पूरी प्रक्रिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, सैंपलिंग को क्या बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी जो संजीवनी क्लिनिक है जो सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई थी, वहां पर सैंपलिंग नहीं शुरू हुई है, लोग जा रहे हैं पर सैंपल नहीं वो दे पा रहे हैं। देखिए, हमारे 1111 फीवर क्लिनिक है जिसपे टेस्ट होते हैं, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है और अभी तो पिछले 5-6 दिन से कोई पॉजिटिव केस ही नहीं आया। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और ऑक्सीजन प्लांट का पूरा निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही साथ बिस्तरों की क्या व्यवस्थाएं हैं, दवाइयाँ कितनी स्टॉक में है, मेडिकल स्टाफ कितना हमारा तैयार है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है आज पूरे प्रदेश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीलम कुर्वे, IBC 24 भोपाल। तो बता दें कि भोपाल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। कोरोना महामारी की चौथी लहर के लिए कितना तैयार है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, इसको देखने के लिए मॉक ड्रिल अस्पतालों में आयोजित की जा रही है। इस समय मौजूद हूँ PC सिटी अस्पताल में और आपको तस्वीरों के माध्यम से बताती हूँ कि किस तरह से हर एक पैरामीटर्स पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर बनकर तैयार है। चूंकि देखा था कि दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, ऐसे में उसको फुलफिल करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया है। इंदौर शहर के अंदर 48 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जा रही है। और कुछ तस्वीरें भी दिखाती हूँ कि क्या परफेक्ट जोन होता है। आपको ऑक्सीजन प्रेशर, ऑक्सीजन प्योरिटी और ऑक्सीजन फ्लो नजर आ रहा होगा। प्योरिटी चेक करने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि 90% होना अनिवार्य है। अगर 90 के ऊपर है तो ये ऑक्सीजन प्लांट परफेक्ट है और मरीजों को आसानी से दिया जा सकता है। CMHO सेतिया जी है मेरे साथ। सर, किस तरह से मॉक ड्रिल चेक हो रहा है और कैसी स्थिति नजर आ रही है इंदौर शहर की? क्योंकि अभी जो केसेस बाहर अदर स्टेट उसमें कंट्रीज में मिल रहे हैं, उन केसेस के हिसाब से आज मॉक ड्रिल का रखा हुआ है। तो आज हमारा ये PC सिटी अस्पताल है, ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ पर हम लोग प्लांट का आज जो मॉक ड्रिल चल रहा है
तो उस मॉक ड्रिल में अभी हमारा 8 बजे चालू हो गया था और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारी प्योरिटी जो ऑक्सीजन प्लांट की है वो 96.64% आ रही है और प्रेशर भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर प्रॉपर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बीच बीच में मॉक ड्रिल होती रहती है ताकि ये रहे कि अगर कहीं पर वो ऐसी यात्रा आती है तो हम प्रिकॉशन के तौर पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कमी न पड़े और इस वजह से बीच बीच में मॉक ड्रिल चलता रहता है। सर, क्या आपने अभी 2-3 अस्पतालों का निरीक्षण किया? क्या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से, किसी तरह की इमरजेंसी के लिए अस्पताल खरा उतरेगा? बिल्कुल हमारी तैयारी है, वो पूरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह भी है, मास्क वगैरह है, पीपी किट वगैरह जो सारी तैयारियाँ जो प्री प्लान होती है वो तैयारियाँ हैं। तो इंदौर शहर में लगातार मॉक ड्रिल चल रहा है और किसी भी तरह की कमी फिलहाल मौजूदा दौर में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे निजी और सरकारी अस्पताल को, उसके अनुरूप जो पूरा काम है वो फिलहाल किया जा रहा है। कैमरा संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले जो मरीज है वो आया है, पहले उसको लक्षण दिखाई दिए तो वो टेस्ट के लिए यहाँ पर ओपीडी में पहुंचा है और उसके बाद इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक प्रोसेस है यानी कि मॉक ड्रिल की वो यहाँ पर की जा रही है और डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है, वो देख रहे हैं कि किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह की तैयारियां हैं। उसी के इंतजामात के तहत अब इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है और उसी के तहत देखा जा रहा है कि हम कितना तैयार हैं। ये ग्वालियर के जयरोग अस्पताल का कैजुअलिटी था इधर से और फिर इसके बाद हाजीरे की सिविल डिस्पेंसरी है, वहां पर अब इस पेशेंट को लेके जाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो तैयारी है सर, किस तरह से तैयारी की जा रही है और अभी क्या स्थिति है? जैसा शासन का आदेश प्राप्त हुआ कि आज 10 बजे मॉक ड्रिल होनी है, तो मॉक ड्रिल में बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ILRI का पेशेंट आएगा उसकी जांच होगी, अगर उसको किसी प्रकार के सिम्टम होते हैं तो तुरंत उसको एम्बुलेंस के माध्यम से संबंधित वार्ड में व्यस्त किया जाएगा, जो टीबी वार्ड में बनाया गया हमारे द्वारा। अभी की स्थिति क्या है? कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितने ऑक्सीजन बेड है, कितना वेंटिलेटर? देखिए अभी हम लोगों ने 15 बेड का वार्ड स्टार्ट कर दिया विद वेंटिलेटर विद मॉनिटर। अगर ये भर जाते हैं तो हमारे पास सुपर स्पेशलिटी में 200 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें पूर्ण ऑक्सीजन उपलब्ध है, 25 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के प्लांट हमारे ऑक्सीजन के चल रहे हैं, किसी प्रकार की दुविधा या संदेह की आवश्यकता नहीं। आप देख सकते हैं कि सर किस तरह से तैयारी है आज जो आपने मॉक ड्रिल की है? नासिर जी, मैं कह सकता हूं कि पहली वेव में हमें कुछ भी नहीं पता था, परंतु आज हम हर चीज जांच से लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग तक के लिए तैयार हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, किसी भी मशीनरी, किसी दवाई की कोई कमी नहीं है अस्पताल। तो आज मॉक ड्रिल भी की है आप लोग? बिल्कुल, ये पेशेंट जा रहा है और आप स्वागत है आपका, आप आइए और हमारा कोविड वार्ड भी देखिए। तो आप देख सकते हैं मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की गई है और उसी को ये मॉक ड्रिल की जा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के साथ ही कोरोना की तैयारियां परखने के लिए रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव वर्चुअली माध्यम से यहां पे जुड़े हुए थे, जिन्होंने मॉक ड्रिल के दौरान की गई तैयारियों का जायजा लिया। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। कोरोना को लेकर रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया जारी है और हम अंबेडकर अस्पताल में ही मौजूद हैं। आप देखेंगे कि जो पेशेंट है वो किस तरीके से गंभीर स्थिति में यहाँ पर लेटे हुए हैं और अगर कोई व्यक्ति, कोई मरीज अगर गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है तो उसे किस तरीके से इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी, ये मॉक ड्रिल के जरिए देखा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, मॉक ड्रिल की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, किस तरीके से यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है? क्या पेशेंट की जो हालत है वो काफ़ी गंभीर है? देखिए, ये मॉक ड्रिल इसलिए किया गया है कि पहले हमें ये चेक हो जाए कि क्या हमारी तैयारियों में कोई कमी तो नहीं है। हालांकि हमने 3 वेव्स देखी है कोविड की, हमारा सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था, पर क्योंकि अब वापस से केसेस बढ़ने का संकेत मिल रहा है बाकी देशों से, तो हम बढ़े हुए केसेस को हैंडल करने में कैपेबल हैं कि नहीं। पेशेंट को सही जगह पे, मतलब वार्ड, ICU या SDU में पहुंचाने में किसी भी तरह का कोई टाइम डिले तो नहीं है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में किसी तरह का कोई डिले ना हो, पेशेंट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट दे सके, इसके लिए मॉक ड्रिल है कि जो भी हमारे अगर कहीं कमी दिखती है तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके। सर, क्या खामियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को बताया भी जाएगा कि कौन कौन सी खामी, क्योंकि पोर्टल में तो अपलोड किया ही जाएगा? बिल्कुल, ये वीडियो पोर्टल में अपलोड होगा, सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा। हमारे साथ साथ बाकी लोग भी हमारी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई कमी दिखती है तो क्या राज्य में कोरोना से की चौथी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी है? जी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी चीज की कमी अभी हमारे पास ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी और चीज की जरूरत है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं।
तो जैसा कि राज्य में कोरोना को लेकर के पूरी तैयारी है, ऐसा डॉक्टरों का दावा है और ये भी उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर ज़रूरत होगी तो केंद्र सरकार से मदद भी मांगी जाएगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो देश भर में आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसके साथ ही IBC 24 भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि त्योहारों में गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें, भीड़ वाली जगह पर मास्क लगा के जरूर जाएं, हाथों को टाइम टाइम से सैनिटाइज करते रहें, ना करना भूलें सैनिटाइज। इसे खासकर न्यू ईयर पार्टी में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपनी और अपने परिवार की सेहत से समझौता बिल्कुल भी ना करें। तो जो भी गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करें, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं।